उत्तराखंड में धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को और तेज कर दिया। रुड़की में 5 ढोंगी साधुओं को पकड़ा गया। इनका सनातन से दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन भगवा कपड़े पहने ये ढोंगी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक देवभूमि में पुलिस उन कालनेमी को ढूंढ रही है जिनका काम हिंदुओं को धोखा देना। देश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाए। साधु का चोला पहनकर सनातन को बदनाम करने का खेल अब देवभूमि में नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वार्निंग को ये ढोंगी हल्के में ले रहे थे। सोच रहे थे कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन धामी फोर्स ने इन कालनेमियों के पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। रुड़की पुलिस ने 5 ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। कालनेमी जैसा साधु वेश बनाकर ये हिंदुओं को ठगते थे, जबकि इनका सनातन से दूर तक वास्ता नहीं था। इन ढोंगियों के जब आप असली नाम सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कालनेमी क्यों हैं। इनके नाम मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद असलम, साबिर कयूम और भीमसेन हैं। ये सभी ढोंगी बिहार, दिल्ली और हरियाणा से आकर यहाँ डेरा जमाए हुए थे और चमत्कार करने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। अभियान जो हमारे स्टेट स्तर पे चल रहा है, उसका बेसिक मकसद यही है कि जो लोग किसी एक विशेष प्रकार का चोला ओढ़ के लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनकी आइडेंटिफाई डिस्क्लोज हो, उनके बारे में लोगों को पता रहे, सही लोग सही जगह पे काम करें। तो हमारे जनपद में इसमें काफी हद तक काम हुआ है। हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ मेला चल रहा है, इसलिए धामी फोर्स यहाँ खास तौर पर अलर्ट है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुड़की के जब पिरान कलियर इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके 2 संदिग्धों को पकड़ा तो इनमें से एक ने भगवा गमछा धारण किया था तो दूसरे के हाथ में भगवा था। कोई अपना एड्रेस भी ना बताए, कहे कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो पुलिस के पास उसके लिए भी तरीका ये है कि वो उसके गांव के बारे में, उसके आसपास के लोगों के बारे में पुलिस वेरीफाई करेगी, पूछताछ करेगी, और जब पुलिस पूरी तरीके से एश्योर हो जाएगी कि नहीं ये लोग सही हैं, जो जानकारी इन्होंने दी वो सही है, तभी जाकर पुलिस इनको छोड़ेगी। और ये ही है असली में कालनेमी। कांवड़ मेले में पवित्र गंगा जल लाने के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार में मौजूद हैं। इसीलिए पुलिस यहाँ के घाटों पर विशेष तौर पर अलर्ट है। कोशिश यही है कि कालनेमियों को ढूंढकर उन्हें सबक सिखाएं ताकि वो किसी को ठग न सकें। खुद पुलिस के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर घाट पर निकले हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। और निरीक्षण किस बात को लेके कि किसी भी तरह का कोई बहरूपिया ना यहाँ पर बैठा हो। और कालनेमी की जो हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे खुद जो क्षेत्राधिकारी हैं यहाँ के, वो यहाँ पर निकले हुए हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि सीधे तौर पर निर्देश इसी बात को लेके है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने देवभूमि को पाखंडियों से मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके बाद से पूरे राज्य में पुलिस हर गली कूचे में कालनेमियों को ढूंढ रही है। अब तक 200 से ज्यादा ढोंगियों को पकड़ा गया है। चमोली में 60, राजधानी देहरादून में 82, हरिद्वार में 50, टिहरी में 15 और ऊधम सिंह नगर में 66 कालनेमियों को धरा गया है। खुद सीएम लोगों से अपील कर रहे हैं कि फर्जी साधुओं की कोई भी खबर पुलिस को दें। हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सनातन का दिखावा और लूट के लिए छलावा करके दरअसल कालनेमी हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और इन पाखंडियों का सही उपचार यही है कि इनके ढोंग को बेनकाब किया जाए ताकि कोई हिंदू इनके छल का शिकार न हो सके। कई लोग ऐसे संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और एक बार फिर से यहाँ पर इस घाट पर, इस पुल पे अगर आप देखें तो पड़ताल, चूंकि भारी संख्या में लोग यहाँ भी होते हैं और ऐसे में निरीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आइडेंटिफाई भी हैं, जिनको पुलिस जानती है, लेकिन लगातार नजरें रखी जा रही हैं ताकि मुख्यमंत्री के आदेश का जमीन पर भी पालन हो सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, हरिद्वार।